कि सर इस्लाम पे आएँ तो कौन से इस्लाम पे? सो ही सेड साहिल मियाँ मुझे ये बात बताओ, हाँ अगर खिलाफत आ जाती है तो कौन से फ़िरके का खलीफा हो, इस्लाम में जाएं तो कौन से वर्जन ऑफ इस्लाम में जाएं? एंड आई सेड मुझे कोई से 2 वर्जन बता दें, कोई सा एक भी बता दें जो आपको पूरा आता हो, तब आप क्वालिफाई करते हैं इस सवाल के लिए। इस्लाम का फ़ायदा क्या है आपको, दुनिया में क्या फ़ायदा है ये नहीं बताया, तो क्या किया? जिसको नहीं आता था या जिसको आता भी था नहीं बताया, तो उसने कुरान पाक की, ये देखें करंट डेफिनेशन ऐसे दी हुई है कुरान पाक को, दुनिया से, यहाँ से कुरान, यहाँ पे दुनिया, यहाँ पे आखिरत। वो कुरान पाक को दुनिया को बाइसेट करके आखिरत पे कनेक्ट कर चुका है। दुनिया की कोई और किताब ऐसी नहीं है कि जो बाइसेट करती है दुनिया को, सिवाय कुरान पाक, करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान के। आप बताएं इस लेक्चर में बरकत है कि नहीं है? पाकिस्तानी ये लफ्ज़ बोलते हैं ना, आपको कैसे पता बरकत है कि नहीं है? मेजर कर सकते हैं? कोई यूटिलिटी है इसकी? नो। मगर कुरान की बरकत के लिए हम कुरान पढ़ते हैं। सुपरस्टिशियस वर्जन ऑफ इस्लाम हम सब तक पहुंचाया गया है। दुनिया की कोई किताब सुपरस्टिशियस लेवल पे डिक्लेयर होगी तो उसके एडेरेंट्स 0 ही निकलेंगे। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आपको यूटिलिटी ऑफ द कुरान तब तक नहीं बताई जाएगी। आपका कसूर नहीं है कि आपने कुरान नहीं खोलना, मगर जब आप 12-13 साल की थी, उसके बाद आपका काम था ये कि यार खुद तो सोच लूं, खुद तो मैं देखूं यूटिलिटी ऑफ द कुरान क्या है। अभी मैं पूछ लेता हूं यूटिलिटी ऑफ द कुरान बताएं, एक बंदे को भी नहीं पता। मसला ये नहीं कि आपको नहीं पता, मसला ये कि मुझे कैसे पता कि आप में से किसी को भी नहीं पता कि यूटिलिटी ऑफ द कुरान मेजर कैसे करते हैं। ये असली सवाल उनका। आप इंटेलेक्चुअल हो कह सकते हैं जब आप एक किसी फेक नॉलेज को या इवन एब्सोल्यूट नॉलेज को चैलेंज नहीं करेंगे ताकि पता चले कि सर सही है आप। ये चैलेंज तो इस पाकिस्तान में है ही नहीं। मैंने आपको फर्स्ट हैंड अपनी नॉलेज बता देता हूं ना, जो एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने भी चैलेंज करके स्टार्ट किया था। आप क्या समझ रहे हैं? मेरे 2-3 घर हैं, हर घर पे आवाम इकट्ठी हो जाती है, हफ्ते में एक दफ़ा आ रहता है कि आप इसको नहीं छोड़ेगा, या पंजाबी में भी आते हैं, खाली पठानी, किधर है निकालो इसको बाहर, कुरान से पोर्टल निकाल के बैठा हुआ है, आ जाते हैं। या फिर हाफिज साहब से बात करने की तमीज़ नहीं है इसको, आते हैं। क्या करें, क्या करें? बताता हूं ना, 2 ही चॉइसेस हैं। नीचे नीचे रेडार के नीचे रह के अपने बच्चों को कमज़ोर बोने बना के, बोने का मतलब है रेडार के नीचे ही रहेगा, कि कुछ भी ना ऐसा करी, अपनी लाइफ गुजार, अपना अपना खेल, किसी को कोई बात ना करी। जैसे कि जिब्राइल अमीन ने आके आपको हक पहुंचा दिया, उसके बाद आप असहाबे काफ हो चुके हैं और नीचे से निकल, ये ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन ये है, और यही कर रहा है सब, पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा है। मुझे बात समझ आती है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम कैसे लेते हैं अगर आप साथ एंड में ये एप्लीकेशन बताते हैं उसकी। मुस्लिम इज ऑलवेज फर्स्ट बिलीव मुसलमानों की इंटेलेक्चुअलिज्म ना रुक जाए। अल्लाह ने कहा था तुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। ये वाला कमेंट मैं बहुत सुनूंगा, और ये आपका कसूर नहीं है, ये आपको बताया गया है कि सर इस्लाम पे आएँ तो कौन से इस्लाम पे ना। मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में था, ऑफिशियल टॉक नहीं थी, बहस थी। एक स्टूडेंट सोसाइटी ने हमें बुलाया हुआ था एक बुक रीडिंग के लिए, तो उस पर डिबेट थी। तो और बड़े अच्छे स्कॉलर्स आए हुए थे, मतलब लिबरल स्कॉलर्स थे, मौलवी साहब नहीं थे। स्कॉलर, हर किताब का अपना स्कॉलर होता है। सो ही सेड साहिल मियाँ मुझे ये बात बताओ, हाँ अगर खिलाफत आ जाती है तो कौन से फ़िरके का खलीफा हो, इस्लाम में जाएं तो कौन से वर्जन ऑफ इस्लाम में जाएं? एंड आई सेड मुझे कोई से 2 वर्जन बता दें, कोई सा एक भी बता दें जो आपको पूरा आता हो, तब आप क्वालिफाई करते हैं इस सवाल के लिए। आप उन दोनों का आपसी कॉन्फ्लिक्ट जानते होंगे, मगर उन दोनों वर्जन्स की असलियत आपको नहीं पता। सो इफ़ आई डू नॉट नो फिज़िक्स, आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट फिज़िक्स और पुट अ argument against physics if I do not know the concepts of physics। तो ये आपको मैं फिर बता दूं, आपने जो जवाब शुरू किया था ना, वो जुमला दोबारा बोलें ज़रा, जिससे आपने माइक पकड़ के जुमला शुरू किया है। वी आर अफ्रेड ऑफ इस्लाम बिकॉज या सो nobody
Nobody forced you not to read Islam. Okay? But that's not why you did not read Islam. Islam was made to be unattractive in front of you. That's the problem. मुझे इस्लाम की पॉलिटिकल खुसूसियत, इंटेलेक्चुअल खुसूसियत आपको बतानी क्यों पड़ रही है? Because nobody told you that. ये है असली मसला. अनअट्रैक्टिव क्यों ना हो? जितना मर्जी जंगल में मोर नाचा, तो इस्लाम जिसने मर्जी एक्सप्लेन किया आप तक ही नहीं पहुंचाया. आपके और मेरे पिछली नस्लों ने इस्लाम को अट्रैक्टिव, उसकी यूटिलिटी नहीं बताई. इस्लाम की यूटिलिटी क्या है ये नहीं बताई. इस्लाम का फ़ायदा क्या है, आपको दुनिया में क्या फ़ायदा है ये नहीं बताया. तो क्या किया? जिसको नहीं आता था या जिसको आता भी था नहीं बताया, तो उसने कुरान पाक की, ये देखें करंट डेफिनेशन ऐसे दी हुई है. कुरान पाक को दुनिया से, यहाँ से कुरान, यहाँ पे दुनिया, यहाँ पे आखिरत. वो कुरान पाक को दुनिया को बाइसेक्ट करके आखिरत पे कनेक्ट कर चुका है. दुनिया की कोई और किताब ऐसी नहीं है कि जो बाइसेक्ट करती है दुनिया को, सिवाय कुरान पाक, करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान के. आप बताएं इस लेक्चर में बरकत है कि नहीं है? पाकिस्तानी ये लफ्ज़ बोलते हैं ना, आपको कैसे पता बरकत है कि नहीं है? मेजर कर सकते हैं? कोई यूटिलिटी है इसकी? नो. मगर कुरान की बरकत के लिए हम कुरान पढ़ते हैं. सुपरस्टिशियस वर्जन ऑफ इस्लाम हम सब तक पहुंचाया गया है. दुनिया की कोई किताब सुपरस्टिशियस लेवल पे डिक्लेयर होगी तो उसके एडेरेंट्स ज़ीरो ही निकलेंगे. आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आपको यूटिलिटी ऑफ द कुरान तब तक नहीं बताई जाएगी. आपका कसूर नहीं है कि आपने कुरान नहीं खोलना, मगर जब आप 12-13 साल की थी, उसके बाद आपका काम था ये कि यार खुद तो सोच लूँ, खुद तो मैं देखूँ यूटिलिटी ऑफ द कुरान क्या है. अभी मैं पूछ लेता हूँ यूटिलिटी ऑफ द कुरान बताएं. एक बंदे को भी नहीं पता. मसला ये नहीं कि आपको नहीं पता, मसला ये कि मुझे कैसे पता कि आप में से किसी को भी नहीं पता कि यूटिलिटी ऑफ द कुरान मेजर कैसे करते हैं. मैं आपसे पूछता हूं, अभी बताता हूं मेजर. आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप मैथमेटिक्स के हैं और मैथ्स पढ़ी है ना, फिजिक्स पढ़ी है. मुझे नहीं पता ना आपके कौन कौन से डिपार्टमेंट इकट्ठे हुए हैं. और कौन सा स्टूडेंट है अक्सर, किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? MS इंग्लिश. रियली? अच्छा, कंप्यूटर साइंसेज हैं. और बायो साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, और चलें कंप्यूटर साइंसेज. कंप्यूटर साइंसेज की यूटिलिटी पता है ना? कंप्यूटर साइंसेज की सीरियसली कंप्यूटर्स का क्या काम है पता है ना आपको? और आपको क्या फ़ायदा होगा उससे, आप दुनिया को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं पता है ना? ये यूटिलिटी है ना कुरान किताब की. इसलिए तो किताबें खोलते हैं. स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान में रह गया ऐसा जो ग्रेड के लिए किताब खोल रहा है. दुनिया के सारे स्टूडेंट्स अब टेक्नोलॉजी की वजह से इतने इवॉल्व हो गए हैं कि अब वो यूटिलिटी की वजह से किताब खोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इस किताब में से प्रोफेशन निकाल लूँगा, पैसे बना लूँगा. ठीक है, आप ये क्यों आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा सा आपका दिमाग बोरिंग मेंटल जोन में चला जाएगा. गौर से सुने, जल्दी से गुजारूंगा. कुरान पाक, फिजिक्स की किताब की यूटिलिटी हम सबको पता है. सारी मशीनें उससे बनानी है हमने. उसमें वो सारी टेक्निक्स की जड़ लिखी हुई है, फार्मूला लिखा हुआ उसके अंदर कि मशीन चलेगी कैसे. फिजिक्स है ना. तो कुरान पाक की यूटिलिटी किसी ने बताई नहीं, इसलिए सिवाय बरक़ात के हम कुछ निकाल नहीं सके. ये हुआ है हमारे साथ. इसलिए मुसलमान लड़का और लड़की कुरान पाक की तरह लपक नहीं रहा. थोड़ा माइक पे डराया जाता है सर, कि हमें बोला जाता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये होगा. इसी तरह नहीं ऐसे नहीं. कितना उम्र कितनी होगी बच्चा आपकी? 19. मुझे मिसाल दें, ये नहीं करोगे का क्या मतलब है और क्या होगा का क्या मतलब है? सर, नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम जाओगे. ये नहीं बताया जाता कि कुरान में हमें नमाज की क्या फजीलत है, कुरान हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हमें क्या कराया जाता है. दूसरी बात सर, हमें हमेशा एक्सट्रीम से जाने से मना किया जाता है कि कहा जाता है कि नहीं बात नहीं करना, गुनाह होता है. ईद में नहीं जाना, कोई आके मार देगा. सर ये लिटरली मुझे कहा गया है जब मैं, कोई आके मार देगा आपको. लिटरली सर मर्दान में लड़का था मशाल, उसने इसी तरह की कोई बातें की थी, उसको लिटरली सर उससे डंडों से मार दिया गया था. मुझे लिटरली मेरी
फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि आप बात नहीं करना किसी के सामने इस बारे में। ये तो आर्मी के बारे में जिस तरह से बात होती है, इस तरह कुरान के बारे में भी हो गई है। हम लोग अब फ्रीडम ऑफ टॉक नहीं है हमारे पास, हम किसी से पूछ नहीं सकते। सिमिलरली हमें बोला जाता है कि पेरेंट्स के सामने ऑफ नहीं करना, हमें फोर्स किया जाता है मैरिजेस की तरफ, और हमें फिर ये हक नहीं देखा जाता कि सर कि हम लोगों को ये चॉइस दी गई है कि हम लोग भी खुद से कर सकते हैं ये डिसीजन कि हमें किससे शादी करनी है या नहीं। काम की बात एंड में की आपने, ये पहली वाली सारी बात का वजन तोड़ दिया आपने बात करके। इतना मेरा दिमाग इस तरह ट्रैवल कर रहा था अभी कि कहाँ से जवाब ढूंढूंगा, कनेक्ट करूंगा। जी रुक जाए ना, इतना ज़रूरी सवाल है, मैं उसको ऐसे नहीं जा, बहुत ज़रूरी सवाल उन्होंने किया कि सर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के पीछे चैलेंज छुपा है। चैलेंज तो आपने रोक दिया हुआ है, ये असली सवाल उनका। आप इंटेलेक्चुअल हो कह सकते हैं जब आप एक किसी फेक नॉलेज को या इवन एब्सोल्यूट नॉलेज को चैलेंज नहीं करेंगे ताकि पता चले कि सर सही है आप। ये चैलेंज तो इस पाकिस्तान में है ही नहीं। मैंने आपको फर्स्ट हैंड अपनी नॉलेज बता देता हूं ना, जो एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने ये भी चैलेंज करके स्टार्ट किया था। आप क्या समझ रही हैं? मेरे 2-3 घर हैं, हर घर पे आवाम इकट्ठी हो जाती है, हफ्ते में एक दफ़ा आ रहा है कि आप इसको नहीं छोड़ेगा, या पंजाबी में भी आते हैं, खाली पठानी, किधर है निकालो इसको बाहर, कुरान से पोर्टल निकाल के बैठा हुआ है, आ जाते हैं। या फिर हाफिज साहब से बात करने की तमीज़ नहीं है इसको, आते हैं। क्या करें, क्या करें? बताता हूं ना, 2 ही चॉइसेस हैं। नीचे नीचे रेडार के नीचे रह के अपने बच्चों को कमज़ोर बोने बना के, बोने का मतलब है रेडार के नीचे ही रहेगा, कि कुछ भी ना ऐसा करी, अपनी लाइफ गुजार, अपना अपना खेल, किसी को कोई बात ना करी। जैसे कि जिब्राइल अमीन ने आके आपको हक पहुंचा दिया, उसके बाद आप असहाबे काफ हो चुके हैं और नीचे से निकल, ये ठीक है। फिर दूसरी ऑप्शन ये है, और यही कर रहा है सब, पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा है। मुझे बात समझ आती है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम कैसे लेते हैं अगर आप साथ एंड में ये एप्लीकेशन बताते हैं उसकी। मुस्लिम इज ऑलवेज फर्स्ट बिलीफ मुसलमानों की इंटेलेक्चुअलिज्म ना रुक जाए। अल्लाह ने कहा था तुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय मेरे। अल्लाह ने तो सबसे पहली आज़ादी आपको दी है कि जान किसकी है? अल्लाह की है। जब लेना होगा, इज्जत किसकी है? अल्लाह की है। कोई नहीं बेइज्जत कर सकता, कोई नहीं मार सकता। मौदूदी साहब को यही वाली आर्मी और पुलिस आई थी, आर्मी आई थी एक्चुअली। मौदूदी साहब बैठे हुए थे, नमाज पढ़े थे, और उन्होंने कहा कि सुबह हम आपको कत्ल कर देंगे, फांसी का ऑर्डर आ गया। तो मौदूदी साहब ने क्या कहा? मौदूदी साहब ने कहा आप नहीं, अल्लाह मारते होते हैं, पहले तो कॉन्सेप्ट दुरुस्त करो, आ ही गए हो तो सीख लो। मेरा तो काम है सिखाना। तू तो छोटा मोटा फौजी है, तू अपने सरदार को अल्लाह मान चुका है, वो नहीं मारता किसी को, अल्लाह मारता है। नहीं ना मार सके, वो ऑर्डर तो आ चुका था, फांसी की सज़ा हो चुकी थी। इज़्ज़त किसकी है? अल्लाह की है। जान अगर अल्लाह की है, जान सिर्फ अल्लाह ही ले सकते हैं वापस, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह ही ले सकते हैं वापस या दे सकते हैं, ठीक है। तो पीछे क्या है और क्या चीज़ का डर है आपको? तीसरी क्या है? गाड़ी ले जाएंगे आपकी, क्या है? और जूते उतार के ले जाएंगे। What are they gonna do? जब जान और माल मुसलमान को अल्लाह ने कहा, ये क्यों अल्लाह ने कहा है? तवक्कल क्यों सेंट्रल पिलर है इस्लाम का? कि भाई तुम्हारी मूवमेंट रुक जाएगी इन 2 चीज़ों के डर में। ग्रुप ऐसे इनफरादी अफराद में स्प्लिट हो जाएगा, हर कोई अपनी अपनी खेलेगा, जमात टूट के एक्यूमुलेटिव ऑफ व्हाट, जितने बंदे हैं बस। ये तो जमात नहीं होती ना। पाकिस्तान में 25 करोड़ कौम तो नहीं बसती ना, 12-13 करोड़ घर बसते हैं जो अपनी अपनी 20 बच्चे बचा रहे हैं बैठ के। ये कर रहा ना इसराइल, जो कि भाई नहीं नहीं, एक भी यहूदी, दुनिया का एक भी यहूदी कहीं भी पैदा होगा, इसराइल का पासपोर्ट इश्यू होगा उसको उसी वक्त। समझ रही है? सो एक दस्ते को तो हुसैनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन सा दस्ता? पहली सफ को कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो मैं हूं ना पहली सफ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप मेरे से छोटे हैं। आपको कुर्बानी देने से पहले मैं पकड़ा गया हूँगा, फिक्र नहीं करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ
जो पहला दस्ता होता है वो दीवार तोड़ता है तो अपने सर से दीवार तोड़ता है। जब गोलियां चलती है पहला दस्ता पिछली सफ को बचा रहा होता है कि मारो गोलियां, ख़त्म करो तुम्हारी गोली। ये है हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्जा इस्लाम में कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पीछे किसी को नहीं आँच आने दूंगा मैं। यही है ना कहानी कि पीछे हक रुक जाएगा। अगर आज कुर्बानी ना दी, हक रुक गया कि सारे यजीद को सजदा कर लें।